पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। सिर्फ 2 पल किसी के साथ सुकून मिलने लग जाए, थोड़ी देर उसकी बातें अच्छी लगने लग जाए, जिसका ख्याल कुछ दिन तक आपको चैन से सोने ना दे। हर किसी में बस वही नजर आने लगे, बस उसकी कॉल का वेट हो, तो बस इसे मोहब्बत मत समझ लेना, और ना ही उसको हमसफर। ये तो बस कुछ पल की आशिकी है, वो उम्र भर की मोहब्बत नहीं। सर, मोहब्बत और आशिकी में क्या फ़र्क है? क्योंकि मतलब तो दोनों का एक ही है ना। आशिकी तो बस कुछ पल का चैन, कुछ पल का सुकून और कुछ पल का रोमांस है। पर मोहब्बत जिंदगी भर की इबादत है। उसमें आपको चैन मिले, सुकून मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसमें होता है कि आपको जिंदगी भर की तड़प मिले, बेचैनी और दर्द मिले, फिर भी उसे छोड़ने का दिल ना करे ना, तो समझ लेना वही सच्ची मोहब्बत है। अगर आज वो आपको जान लगती और शादी के बाद जान लेवा, तो वो कैसी मोहब्बत? वो तो सिर्फ दिखावा है ना। यदि मोहब्बत में इतने दुख तकलीफ हैं तो हम आशिक ही सही हैं। सही कहा तुमने दोस्त। अगर तुम में बर्बाद होने की हिम्मत नहीं है ना, तो मोहब्बत करने की सोचना भी मत, क्योंकि मोहब्बत उसी को करनी चाहिए जिसमें उसे निभाने की हिम्मत हो। जो वक्त के साथ पुरानी हो जाए, वो कैसी मोहब्बत? मोहब्बत तो हर गुजरते पल के साथ और भी बढ़ती चली जाती। तकलीफ बहुत है मोहब्बत में, पर वो जो सुकून जो तुम्हें अंदर से मिलेगा ना, वो तुम्हें मजबूर कर देगा इस मोहब्बत को बरकरार रखने में। मैं भी कितना पागल हूं ना, जब भी मोहब्बत की बात आती है ना, गुजरते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। आप सब लोगों को भी अपने अपने कामों पर जाना होगा, अपने अपने हमसफर के साथ। तो फिर मिलते हैं फिर कभी। और जिसका कोई हमसफर ही ना हो, वो किसके साथ जाए? वो मेरी तरह शायर बन जाए। आर यू सिंगल? आई डोंट बिलीव। तुम जैसा मोहब्बत की परख रखने वाला भी तन्हा होगा, मैंने सोचा नहीं था। वैसे तुम्हें तुम्हारा कोई हमसफर क्यों नहीं मिला? दुनिया में अगर सब चीजें इतनी आसानी से मिल जाती, तो भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह के मसले भगवान खुद पर्सनली देखते हैं, और इश्क की दात सिर्फ उसी को देते हैं जो इसके काबिल हो। शायद मैं अभी इस मोहब्बत के काबिल नहीं हुआ। अगर तुम्हारे जैसे इंसान को भी उसकी मोहब्बत ना मिल सकी, तो मोहब्बत की ये दास्तां अधूरी ही रह जाएगी। कहते हैं ना कि हर कहानी का अंजाम हो, ये जरूरी नहीं, पर मेरा मानना ये नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी कहानी अधूरी रहने वाली है ना, तो भगवान चाहे मुझे मोहब्बत दे ही ना। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। बचपन के अनगिनत सपने, ऐसा ही कुछ। थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचा कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। फिर सोचा कि क्यों ना बीए में ग्रेजुएशन कर लूं। मन नहीं लगा तो वो भी छोड़ दिया। फिर पापा के साथ फैक्ट्री में काम करने लगा। थोड़ी बहसबाजी हुई, वो भी छोड़ दिया। अब बस जिंदगी में एक ठिकाना ढूंढ रहा हूं। जिस दिन मिल जाएगा ना, वहीं ठहर जाऊं। हाँ, मेरी छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। उलझी हुई सी जिंदगी है मेरी। मन में कुछ खटकता सा रहता है, एक अजीब सा अधूरापन महसूस होता है। पर पापा और भाई इतना प्यार करते हैं कि इन सब परेशानियों के बारे में सोचने का मन ही नहीं करता। ये लीजिए वायु सर, आपके आज के प्रोग्राम की पेमेंट। अब इसकी जरूरत नहीं। कमाल करते हैं सर आप भी। पिछले 3 महीने से आप रोज़ाना यहाँ प्रोग्राम करने आते हैं और कुछ भी नहीं लेते, लेकिन हम फिर भी आपको पूछने से बाज नहीं आते। पता है कि आप कुछ नहीं लेंगे। पर सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, पूछिए।
कम से कम पेमेंट ना लेने का राज तो बता दीजिए। हाँ, समझ लीजिए कि आज मेरी पिछले 3 महीने की पेमेंट वसूल हो गई। मतलब? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। दरअसल मैं पिछले 3 महीने से यहाँ रोज सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत टाइप्स कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं तुमसे एक बार बात करना चाहता था, तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। पर तुम हो कि हर रोज बस अपने लैपटॉप में लगी रहती थी। पर भगवान का शुक्र है कि आज तुमने मेरा प्रोग्राम देखा और मुझसे बात करने चली आई। दिल को आज एक सुकून सा मिला। स्ट्रेंज, मैंने तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया। इवन मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने यहाँ तुम्हें कभी देखा भी है कि नहीं। हाँ, आप बड़े लोग कहाँ हम जैसे लोगों को नोटिस करेंगे। पर सच में तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक तसल्ली सी हुई दिल को। शायद आज का दिन और वक्त दोनों मेरे हक में है। अरे, वक्त से याद आया, टाइम क्या हुआ है? चार बजे। ओह शिट मैन, हाउ कुड आई फॉरगेट। यू नो व्हाट, आज मेरा बर्थडे है और मुझे घर पर टाइम से पहुंचना था। पता है, भाई और पापा दोनों मेरा वेट कर रहे हैं और भाई ने तो टाइमिंग का नोटिफिकेशन भी सेट करके रखा है। आई हैव टू गो। आज तुम्हारा बर्थडे और तुम मुझे अब बता रही हो? इवन आई फॉरगॉट, सॉरी। तुम मुझसे मेरा नाम नहीं पूछना चाहोगे? मैं तुमसे बात करने के लिए 3 महीने इंतजार कर सकता हूँ, तो नाम जानने के लिए अगर सालों भी इंतजार करना पड़े ना, तो कोई मुझे गम नहीं। इम्प्रेसिव, यू आर डिफरेंट। चलो मिलते हैं कभी, और हो सकता है कि अब तुम्हें तुम्हारा हमसफर भी मिल जाए। सी यू। अरे, हैप्पी बर्थडे। Who the hell are you? What nonsense? मैं वायु। कल ही तुम्हारी कितनी देर बैठकर बात हुई थी? What? बात की थी तुमसे? हाँ, तुमने बताया भी था कि कल तुम्हारा बर्थडे था। ओह, लिसन मिस्टर, तुम जैसे सिरफिरों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो और आकर लड़की से बात करने का ट्राई करते हो। इधर उधर क्या देख रहे हो? इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैनेजर। जी मैम। व्हाट नॉनसेंस, हाँ? ब्लडी इलिटरेट। मैम प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, मैं इनसे बात करता हूँ। सर प्लीज़ मेरे साथ आइए। सर आइए प्लीज़, आइए सर प्लीज़। आपने देखा ना, कल हम कितने अच्छे से बैठकर बात कर रहे थे। गलती आपकी नहीं है सर, गलती मेरी है। 1 साल पहले इनके जन्मदिन के दिन इनका एक्सीडेंट हो गया था और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से इनको एक अलग तरह का सदमा लगा और ये हर 24 घंटे के बाद पिछले दिन की यादों को भूल जाती हैं। आज भी ये 1 साल पहले वाले उसी दिन को जी रही हैं, हर रोज उसी दिन को दोबारा से जीती हैं। सर एक बात कहूं, आप इनको भूल जाओ, क्योंकि इस लड़की के साथ किसी का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अपने पास्ट से बाहर नहीं आना चाहती। सर क्यों इम्तिहान ले रहे हो मेरा? देखना चाहते हो ना कि मैं इस मोहब्बत के काबिल हूं या नहीं? आपको लग रहा होगा कि मैं हर काम की तरह इस मोहब्बत को भी अधूरा छोड़ दूंगा। गलत फहमी है भगवान तुम्हारी। आप अपना पूरा जोर लगाना मुझसे मोहब्बत छीनने का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस बार मैं आपको पूरा कंपटीशन दूंगा। आप उसकी हर रोज याददाश्त बुलाना, मैं हर रोज उसे अपनी याद दिलाऊंगा, हर रोज नए तरीके से प्रपोज करूंगा।
जीतूंगा या हारूंगा ये तो नहीं पता भगवान, पर इस बार मैं मोहब्बत अधूरी नहीं छोड़ने वाला।